हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित 20 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ जो अत्यधिक इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी, बी कपिलवस्तु, सी कुंडग्राम, डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर है कुंडग्राम। अब इसकी व्याख्या भी चेक करते हैं। तो देखिए, व्याख्या इसलिए मैंने ली है ताकि जो अदर प्रश्न हैं वो भी कवर हो जाएं। व्याख्या पढ़ने से क्या होता है कि और भी प्रश्न कवर हो जाते हैं, यानी कि एक प्रश्न आपने उत्तर जान लिया, अगर व्याख्या पढ़ ली तो अन्य प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम बिहार में हुआ था। तो इससे कई प्रश्न आ रहे हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 540 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। और कुंडग्राम है कहाँ, कौन से प्रदेश में है? तो ये बिहार में है। तो व्याख्या इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 2, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी वर्धमान, सी गौतम, डी श्रवण। तो इसका सही आंसर है वर्धमान। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो उत्तर भी सही है, वर्धमान। और बचपन में उन्हें वर्धमान कहा जाता था। किसको? महावीर स्वामी को, क्योंकि वे वीरता और संयम से भरे हुए थे। प्रश्न 3, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? भद्रबाहु, सिद्धार्थ, चेतक, शुद्धोदन। तो देखिए, शुद्धोदन गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था। यहाँ पे सही आंसर है सिद्धार्थ। ये इनके पिताजी का नाम था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये बात ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं व्याख्या। तो उत्तर भी सही है, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और वे ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि महावीर स्वामी किस वंश के संबंधित थे? कौन से वंश से इनका संबंध था? तो ज्ञात्रिक वंश से संबंध था। इसी तरीके से गौतम बुद्ध की बात करें तो शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। तो उसका आंसर है 12 वर्ष। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो 12 वर्ष, महावीर ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? राजगृह में, गया, ऋजुपालिका नदी के तट पर, या सारनाथ में? तो देखिए, गया में तो बौद्ध धर्म को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं, जो बिहार में है। इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आंसर सी इसका सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो आंसर सी इसका सही है, ऋजुपालिका नदी के तट पर। और उन्हें ज्ञान ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, एक वृक्ष के नीचे मिला था। तो ये यहाँ से ये प्रश्न आता है कि कौन सी नदी थी? तो ये ऋजुपालिका नदी है, उसके किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, नालंदा। तो इसका सही आंसर है पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आइए व्याख्या देखते हैं। महावीर का निर्वाण, देखिए मृत्यु को यहाँ पे निर्वाण नाम दिया गया है, जो कि पावापुरी में हुई थी, बिहार में। ठीक है, तो इनका जन्म बिहार में हुआ था और बिहार में ही मृत्यु हुई थी। और इसी तरह से गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल, कपिलवस्तु, लुम्बिनी नामक गांव के आसपास हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, तो ये तो पहले हैं। परशुनाथ, ये 23वें हैं। महावीर स्वामी और नेमिनाथ। तो यहाँ सही आंसर है स्वामी, महावीर स्वामी। तो ऋषभदेव पहले हैं और परशुनाथ 23वें हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। 24वें अंतिम तो महावीर स्वामी है। ठीक है, महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? कर्म, भक्ति, अहिंसा या योग? इसका सही आंसर है अहिंसा। व्याख्या देखते हैं।
जैन धर्म में अहिंसा सर्वोपरि मानी जाती है, यानी कि किसी की हिंसा ना करना है, कोई भी जीव प्राणी को ना मारना। अगला प्रश्न, 5 महाव्रतों में कौन शामिल नहीं है? सत्य, अहिंसा, तपस्या, अपरिग्रह। तो इसका सही आंसर है तपस्या। बाकी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह शामिल है। तो व्याख्या देखते हैं। तपस्या। 5 महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये याद कर लीजिए आप लोग कि 5 महाव्रत जो महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म के हैं, तो उसमें कौन कौन सा है? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय है, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, 5 है। अगला प्रश्न, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? ज्ञान, भक्ति, सेवा, सत्य, अहिंसा, करुणा, या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और डी पे है बुद्ध धर्म संघ। तो देखिए ये बुद्ध धर्म संघ ये तो गौतम बुद्ध का है त्रिरत्न। यहाँ पे आंसर होगा सी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये जैन धर्म का त्रिरत्न है। तो व्याख्या देखते हैं। तो आंसर सी सही है। यही जैन धर्म के मोक्ष मार्ग के लिए 3 आधार हैं, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना है तो इन तीनों को फॉलो करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है भक्ति, आत्मा की शुद्धि, यज्ञ या दान। तो देखिए जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्त करना है तो इनके अनुसार आत्मा की शुद्धि आवश्यक है। आंसर भी सही है। व्याख्या देखते हैं। कर्मों के बंधन से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि से मोक्ष प्राप्त मिलता है, ये जैन धर्म का सिद्धांत है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, सुलोचना, प्रियदर्शिनी, त्रिशला। तो इनका सही आंसर है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। व्याख्या देखते हैं। यशोदा, तो महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था। अगला प्रश्न, महावीर की पुत्री का नाम क्या था? त्रिशला, अम्बपाली, प्रियदर्शिनी, सुभद्रा। तो प्रियदर्शिनी जो है महावीर स्वामी की पुत्री का नाम है। आंसर सी सही है। व्याख्या देखते हैं। उनकी एक मात्र संतान प्रियदर्शिनी थी, यानी कि इनकी एक लड़की थी, इसके अलावा कोई और संतान नहीं थी। तो अगला प्रश्न, जैन धर्म में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? यज्ञ, दान, जीवदया, तपस्या। तो देखिए जैन धर्म अहिंसा के ऊपर जोर देता है, तो उसका सही आंसर होगा जीवदया, यानी कि जीवों पर दया। तो व्याख्या देखते हैं। जीवदया, हर जीव में आत्मा होती है, यह जैन धर्म मानता है, इसलिए जीवदया सर्वोच्च पुण्य है। अगला प्रश्न, जैन धर्म किसके अस्तित्व को नहीं मानता है? ए आत्मा, बी ईश्वर, सी कर्म, डी पुनर्जन्म। तो जैन धर्म आत्मा को मानता है, कर्म को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है। तो उसका सही आंसर है ईश्वर। तो व्याख्या देखिए, जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है, आत्मा ही सर्वोच्च है। तो जैन धर्म आत्मा को मानता है। अगला प्रश्न, निर्वाण कब हुआ था? 527 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 450 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है बी, 468 ईसा पूर्व में इनका निर्माण यानी कि मृत्यु हुई थी। और जानते हैं मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी में व्याख्या देखिए, पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, यानी कि मृत्यु हो गई इनकी। अगला प्रश्न, महावीर किसके समकालीन थे? अशोक, बुद्ध, समुद्रगुप्त, चाणक्य। तो इसका सही आंसर है बुद्ध, क्योंकि गौतम बुद्ध भी इसी ज़माने में थे और महावीर भी इसी ज़माने में थे। इसका सही आंसर है बी, बुद्ध। महावीर और बुद्ध दोनों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे, यह व्याख्या इनकी। अगला प्रश्न, महावीर ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? संस्कृत, पाली, अर्धमगधी, प्राकृतिक या ब्रह्मी। तो पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने दिए थे, जो आम जनों की भाषा थी। और यहाँ पे सही आंसर है अर्धमागधी प्राकृतिक, यानी कि आंसर सी, अर्धमागधी भाषा, ताकि आम जनता भी उनकी बात समझ सके। यानी कि अर्धमागधी भाषा जो है प्राकृतिक भाषा, ये भी आम जनों की भाषा थी। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं? शैव और वैष्णव, बी श्वेतांबर और दिगंबर, सी ब्राह्मण और बुद्ध, डी बौद्ध और जैन। तो इसका सही आंसर है, जैन धर्म जो है 2 भागों में टूट गया था, तो इसका सही आंसर है बी, श्वेतांबर और दिगंबर।
श्वेतांबर श्वेत कपड़े पहनते हैं और दिगंबर को मानने वाले लोग पूर्ण नग्न अवस्था में रहते हैं। तो सही आंसर इसका बी है। व्याख्या देखते हैं। दिगंबर साधु निर्वस्त्र रहते हैं, यानी कि कपड़े नहीं पहनते हैं, और श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, परशुनाथ, ऋषभदेव, नैमिष। तो इसका सही आंसर है ऋषभदेव प्रथम थे। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। तो यहाँ पे 20 प्रश्न होते हैं कंप्लीट, और आगे तरीके से सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, और हर टॉपिक के ऊपर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।